हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए डीवी मॉल। काफ़ी स्ट्रेस के बाद मेरा थोड़ा सा मूड यहाँ पे लाइट होगा, क्योंकि मेरा किस बात का स्ट्रेस था आप लोगों को पिछले वाले ब्लॉग में पता चल ही गया होगा। बट अब आ गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा मूड एकदम चेंज हो जाएगा। टाइम 11:15 हो गया था और ये मॉल मेरे रूम के मतलब हमारे होटल के बहुत ज़्यादा पास भी था, ये ताकि घूमने के बाद आराम से अपने रूम पे भी निकल जाएंगे। पहली बार है मेरा और सुभी का इस मॉल में आना। पति दो तो पहले भी आ चुके हैं भोपाल में, तो मुझे नहीं पता मॉल में आए कि नहीं आए हैं, लेकिन उनका पहले कई बार हो चुका है भोपाल आना। बट मेरा और सुभी का पहली बार है। और आते सबसे पहले हम लोग चले गए थे कपड़े के सेक्शन में, और यहाँ पे मुझे मिल गया था मेरा मन पसंदीदा चीज़, फुल मिरर। और जब वहाँ पे ये मिलता है ना, वहाँ पे मैं खुद को रिकॉर्ड करने से पीछे नहीं हटती। मुझे सच में बहुत पसंद है ये चीज़। कभी सोचा है लाइफ में इतना कमा पाऊँ तो अपने रूम में भी एक बड़ा सा मिरर लगाऊंगी, जिसमें खुद को बहुत सारा रिकॉर्ड कर सकूँ, फुल मिरर सेल्फी ले सकूँ। उसके बाद यहाँ पे जब तक मैं अपने को रिकॉर्ड करी थी, तब तक कपड़े का पूरा सेक्शन पतिदेव और सुबह घूम चुके थे। बोले थे पहले थोड़ा सा घूम लो, उसके बाद अपना रिकॉर्ड करते रहना। बट मैं हूँ, जहाँ कैमरा मिल जाए वहाँ पे फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पति देव को बोला था थोड़ा सा मेरे को रिकॉर्ड कर दो, कब से मैं खुद को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पति देव आ गए थे रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो उतना उनको नहीं आता है, तो इस वजह से वो क्या कर रहे थे, बहुत हिला रहे थे कैमरा। बट कोई नहीं, जितना उनसे बन पाया उतना सोचा चलो हो गया, थोड़ा मोड़ा जितना ऐसे कम से कम रिकॉर्ड तो कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे पति देव को मैंने दे दिया था रिकॉर्ड करने के लिए, तो सारी चीज़ें वही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे और सुभी को। ऐसे देखिए, पूरा देखते जाइए, ऐसे कोई पसंद आ रहा हो देखिए। और आगे इधर इधर देख लो, इधर कोई पसंद आया हो तो इधर 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 भी। पसंद आया? पसंद वो आपको बहुत बड़ा होगा बेटा, वो छोड़ दीजिए। अपने लिए दिखे ना आप। हमको लेने नहीं तो उनका देखना। हो के रख दीजिए। चलो मेरे ड्रेस देख सकते हो, वन ड्रेस, लेकिन मैक्सी नहीं। ये कैसा? ये वाला जरा मेरे पे ट्राई करके देखो। आप ट्राई कर लो, देख लो, वो आपके साइज का नहीं है बेटा। आ जाओ। चलो ये देखो, पाव पेट्रोल। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ये देखो, ट्रेन ट्रेन चल रही है। छोड़ो, वो देखो ट्रेन अब चल रही है, वो देखो ट्रेन। ये देखो ट्रेन चल रही है। अच्छा है। हे गाइस, इतने बड़े टॉयज़ का ये शॉप था और उसमें मुझे इस पपी पे दिला गया था। सच में मेरी नज़र इससे हट ही नहीं रही थी। मैंने इतना सारा देखा टॉयज़, लेकिन ये टॉयज़ एक अलग ही था, इतना खूबसूरत सा था। और इसकी आवाज़ ऐसा लग रहा था ना जैसे रियल ही आवाज़ बुला रहा हो पपी, इस तरह से। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, समथिंग 1700-1800 के आसपास का था ये। और मैंने बोला सुबी को लेने के लिए, लेकिन सुबी का दिला गया था उस हंस पे। सुबी को इतने बड़े दुकान पे उसको सिर्फ हंस के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। मतलब पसंद सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन चाहिए था उसको हंस ही। तो पतिदेव भी लेकर आ रहे थे, वो समथिंग 700-800 के आसपास का था।
उसके बाद फिर सोचा कि कुछ यहाँ पे और मार्केटिंग करूँ, कुछ सामान लूँ, लेकिन बाप रे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें महंगी हैं एक से कि पूछो मत। मतलब मैं अगर कोई नॉर्मल सामान अगर मैं बाहर में लेती हूँ नॉर्मल दुकान पे तो मुझे हाफ से हाफ रेट में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें महंगी थी, मतलब हर एक चीज़ महंगा कि फिर मैंने कुछ लिया नहीं, कोई शॉपिंग नहीं की सिवाय सुबह के हंस के। और यहाँ पे पतिदेव को घर से फ़ोन आ गया था सासू माँ का, तो वही बात कर रहे थे, मतलब उनकी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे सासू माँ का। उसके बाद फिर बोला कि लो बात कर लो, तो मैं यहाँ पे बात करने लगी थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे बाहर, मतलब थे मॉल में ही लेकिन वेट कर रहे थे टैक्सी का, कि पतिदेव ने बुकिंग कर रखा था, बोले थे कि काफ़ी ज़्यादा दोपहर हो गई है और बहुत ज़्यादा धूप लगेगी तो बुक कर लिया है, तो हम बस उसी का वेट कर रहे थे कि आ जाए टैक्सी। उसके बाद हम लोग निकल चले रूम के लिए। ऐसा क्या है इस पेन में? आप कुछ नहीं, मैं अपने एक और तक सामान नहीं छोड़ूंगी। ये आप बोल रहे हो जो हज़ारों हज़ार रुपये बर्बाद कर देते हो, वो इंसान बोल रहा है मैं भी परे छोड़ूंगा अपना। हे फैमिली, सो आ गए हम लोग रूम पे और अभी टाइम हो गया है 1 बज गया है और 1 बज गया है। हाँ बोल लो, पेट में बोल लो, तुम्हें बोलो पहले फिर हम बोलेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मतलब जब मम्मा ऑन करती कैमरा तब चिल्लाना होता है ना, वैसे नहीं चिल्लाओगे, चुप रहोगे। जब बोलोगे कुछ बोलो तो बोलना नहीं होगा, लेकिन जब मम्मा कैमरा उठा लेगी तो तुम शुरू हो जाओगे। क्योंकि इतना बार बोला है जब मम्मा बात करे तो आप मत चिल्लाया करो, बाकी टाइम पूरी बात करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मम्मा बात करें तब तो मत चिल्लाया करो। हे गाइस, सो अभी टाइम हो गए हैं 1, आगे हम लोग रूम पे घूमना फिरना हो गया, जू घूम लिया और उसके बाद मॉल घूम लिया और जू अच्छा लगा घूम के, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मेरा हालत ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ। जैसे मैं जू पहुँची थी ना वैसे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ का सिनेरियो सीन देख के मतलब मेरे को वैसा लग रहा था कि अब मतलब एक बहुत ही अजीब वाइब होता है ना, कि जो कहते हैं एक्सिस्टेंस काम करता है, जो बहुत एक अजीब फीलिंग होती है, ऐसा है। क्योंकि जैसे हम लोग अंदर गए थे, मतलब जैसे गेट पे ही थे, वहाँ पे इतने मतलब सारे मतलब 7-8 आदमी कह सकते हैं वहाँ बैठे हुए थे गेट पे। हालांकि 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उसके अलावा और लोग भी थे जो गेट के बाहर थे, गेट के अंदर भी थे। मतलब लेडीज़ की बात तो आप लेडीज़ एक भी नहीं दिख रही थी, ना गेट के पास, ना गेट के अंदर, ना बाहर, ना कहीं भी, सिर्फ सब जगह जेंट्स थे और ऐसे घूर रहे थे ना, तो मुझे इतना अजीब लगता है। होता है ना कि मतलब एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो जाती है जब इस तरह सा कोई मतलब माहौल मिलता है, एक अजीब सा। क्योंकि कहने का मतलब मेरा ये है कि माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है आज डेट में, वो हो रखा है कि मतलब कहीं भी इंसान सेफ़ नहीं है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े मतलब लेडीज़ हों, चाहे बच्चे ही हों, या कोई भी मतलब सेफ़ नहीं है। तो ये चीज़ होता है कि जहाँ पे एक भी लेडीज़ नहीं हो वहाँ पे सिर्फ जेंट्स हैं, और उस जगह पे सिर्फ खुद को ऐसे मैं हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है। तो मान लो अगर भगवान ना करे खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा कुछ हो भी जाए, उस मतलब इतना बड़ा जंगल है, उस जंगल के अंदर जाना, और कुछ अगर हो भी जाता, अगर हो जाता कुछ भी, तो ना कोई किसी को पता चलेगा, ना कोई शोर शराबा, ना चिल्लाने की आवाज़, ना कुछ। और इतना मतलब जैसे कि ना वैसे होता है सब नज़रें देख रही हैं, तो वो चीज़ इतना को अंदर से इतना डर लग रहा था। वो कहते हैं ना कि मुँह मतलब वो कहते हैं क्या कहते हैं, हलक में आ जाना दिल निकल के, वैसा था मेरा। ऐसा लग रहा था मतलब मेरी जान मेरे मुंह में ही आ गई हो। बस इतना टेंशन था, इतना मेरा मतलब रहा था कि अभी मतलब मेरा कलेजा ही फट के निकल जाएगा, हाथ में आ जाएगा, इतना मेरे को डर लग रहा था अंदर से। पति दोबारा बोले थे कि काम रहो, कुछ नहीं होगा, बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते घूमते फिरते, दोपहर में कोई नहीं आएगा घूमने के लिए, बाकी शाम में बहुत लोग आते हैं, तो डरने जैसा कुछ नहीं है, मैं हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना हादसा अगर होता है तो हादसे होने के लिए सिर्फ सेकेंड या बहुत है तो मिनट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत टाइम नहीं लगता उसके लिए। तो वैसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चल रहे थे कि कुछ हो ना कुछ ना हो। मैं पूरे रास्ते प्रे करे थे भगवान जी कुछ ना हो, बस सेफली निकल जाए यहाँ से, कैसे निकल जाए यहाँ से। मेरा दिमाग बिल्कुल था ही नहीं कि मैं कोई जानवर देखूँ या कुछ भी रिकॉर्ड करूँ, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था। लग रहा था बस कैसे इस जगह से निकल जाए। सो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की वो पूरे टाइम पे, मतलब जहाँ पे मतलब जानवर जो भी थे सब जगह पति थे उतर के दिखा रहे थे, लेकिन मेरे को लग रहा था बस कैसे भी यहाँ से निकल जाऊँ, इतना मेरे को लग रहा था, एकदम टेंशन हो गया था। बस इसी वजह से कि कल करते मतलब अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर मिसबिहेव हो गया है या किसी ने कुछ बदतमीज़ी या किसी ने मिसबिहेव किया, तो फिर कोई देखने वाला नहीं, कहीं किसी को बोल नहीं सकते हो आप अकेले। खुद ये भी नहीं मतलब बड़ी फैमिली है, चलो ठीक है, सिर्फ 3 लोग ही हैं जिसमें मेरी बेटी, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड। कोई कुछ मिसबिहेव भी करेगा तो पति मेरे क्या ही कर लेंगे।
तो इस तरह का था, बहुत दिमाग में चीज़ें चल रही थी, बहुत टेंशन हो रहा था। बस ये बोले थे काम रहो, टेंशन मत लो, नॉर्मली रहो। लेकिन मेरा दिमाग था कि बस कैसे भी यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा हो रखा था। तो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया नहीं, तो बाकी मेरी प्रिंसेस ने एंजॉय किया, बट मेरा टेंशन से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। बट कैसे भी फिर ख़त्म हुआ जर्नी, और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। और उसके बाद तब मुझे, जैसे ही मैं गेट के बाहर निकली, तब मुझे राहत में राहत आई। जब मैंने और लोगों को देखा आसपास के, यहाँ और लोग भी हैं मेरे आसपास, सब लोग हैं, तो मुझे रिलैक्स हुआ। नहीं तो मेरे को लग रहा था बस यहाँ से कैसे भी निकल जाऊँ, बस कुछ हो ना, ऐसे ही बस मेरे दिमाग में पूरे टाइम चल रहा था। बट कोई ना, मेरी बेटी ने एंजॉय किया। उसके बाद से गए हम लोग मॉल, वहाँ पे जाके सोचा शॉपिंग करूँ। मेन था मेरी प्रिंसेस का था कि उसके लिए मैं कुछ अच्छा सा ड्रेस देखूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास पसंद आया नहीं। मेरे लिए था एक आध दो ड्रेस, लेकिन मुझे वो भी कुछ पसंद नहीं आया। पति तो बोले थे इतना दूर आई हो तो कुछ ले लो, कम से कम रहेगा। मैं भोपाल की मेमोरी के, हाँ कुछ लिया है अपने लिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ खास नजर आ नहीं रहा है। ना मुझे अपने लिए कुछ पसंद आया, ना मुझे प्रिंसेस के लिए कुछ पसंद आया। हाँ, पति देव के लिए मुझे अच्छा लगा था, कुछ शेरवानी और कोट टाइप, मुझे ये चीज अच्छी लगी थी। बट वो बोली कि शादी का फंक्शन तो है नहीं जो ये शॉपिंग करिए लेने आए, तो अभी कोई जरूरत है नहीं, इन फ्यूचर कभी कहीं रहा कोई फंक्शन तब का तब देखेंगे। लेकिन एडवांस में लेके क्या मतलब है, लेके रखे रहो। तो जैसे से उन्होंने कुछ लिया नहीं, बाकी मतलब हमने कुछ भी नहीं, बस नहीं लिया, बस एक शुभी को लिया है, एक टॉय लिया है उसके लिए, उसको हंस चाहिए था। तो इतने सारे वहां पे वैरायटीज थे, ओ माय गॉड, इतने सारे खिलौने एक से एक थे, बट शुभी को लेना था हंस, उसी पे उसका नजर अटक गया, और बस उसको जिद होगी बस वही ही लेना है। तो वही एक ठो ली हुई दिखाती हूँ मैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ठो है, यूनिकॉर्न है उसका, तो सत्यानाश करके रखी हुई है लड़की, वो पूरा बर्बाद कर दी है। उसके अलावा फिर से उसको ये हाथ चाहिए था, ये मैडम लेके आई हुई हैं उतने बड़े मॉल से, बस तो ये चीज उनको पसंद आया, यही लेके आई हैं। इतने सारे, एक पप्पी मुझे पसंद आया था, इतना क्यूट सा था वो, इतना प्यारा था, वो करता था, इधर चलता तो थोड़ा थोड़ा दूर पे वैसे था, बहुत ही क्यूट सा था। बट प्रिंसेस को पसंद आया नहीं, ये पसंद है। मैंने कहा चलो, वो भी इतना वो है, महंगा है ये, बाप रे, 800 रुपए का वो है, कि हंस लग नहीं रहा 800 रुपए लायक। लेकिन वहां पे कहते हैं ना, मॉल में जाने का मतलब है कि जो चीजें आपको बाहर मार्केट में 200 मिल जाएंगी, वो आपको 2000 में मॉल के अंदर मिलती है। ये हो रहता है हिसाब किताब, इसलिए बस मॉल रहता है सिर्फ घूमने जाओ, लेने जैसा कुछ होता है नहीं। लेकिन ये था कि प्रिंसेस का कि लेना है, परिदेव का था कि वह आए हो तो कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। मैंने कहा चलो, अब जिद है तो ले ही लो, उसकी जिद है लेने की और आपकी जिद है लिवाने की, तो कर लो पापा बेटी अपने मन का। उसके बाद फिर निकले और आ गए हैं अब सीधे रूम पे। बाकी प्रिंसेस लग गई है वहां पे चिप्स खाने के लिए, पतिदेव लग गए हैं उसे खिलाने के लिए, और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए। और आज रात को ट्रेन है 9:30 बजे की, कि 9 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग 7 बजे रूम से चेकआउट कर लेंगे। बाकी खाने पीने का है तो अभी कुछ सोचा नहीं है, सुबह नाश्ता ही हैवी हो जाएगा तो वही कर लिए, तो देखेंगे दोपहर तक में होगा तो जाएंगे 1 आध घंटे बाद, या फिर जैसा पति देव बोलते हैं वैसा करते हैं। ठीक है, बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।